सो हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा है डे 14 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। तो बिना किसी देरी के चलिए आपको लेकर चलती हूँ प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं जो कि है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज I1 to n inclusive. There is only one repeated number in nums. Return the repeated number. You must solve the problem without modify the array nums and using only constant extra space. अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें एक पूरा इंटीजर एरे दिया गया है नम्स, और उसके अंदर 1 से लेके n तक नंबर्स प्रेजेंट हैं। और बट एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा वो नंबर हमें फाइंड करना है और हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं गाइस, हम चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें दो नंबर का कंपैरिजन करना है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं दो लूप लगा दूँ i=n तक और एक j लगा दूँ i+1 तक से लेके n तक। मोस्टली क्वेश्चंस में आई थिंक अभी तक अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स ही ट्राई करते हैं। तो उसका एक बार कोड लिख के देख लेती हूँ। आई थिंक उसका हम इसमें हम क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे। तो फर्स्ट i लेंगे, i इन रेंज ऑफ n, और फिर एक j लेंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें उसका i+1 से लेके n तक। और इफ़ जो हमारा, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है जो कि इक्वल होगा, तो एक ये इक्वल्स है j के, तो ये कंडीशन मीट होते ही हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है नम्स ऑफ j करो या i करो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो एक बहुत ही वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है जो कि आ रही है बिग ऑफ n। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हो सकता है ये यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट ना हो, टीएलई दिखा दे, शो कर दे, बट ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी। तो अब हम दूसरी अप्रोच पे चलते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम सेट्स का यूज करेंगे। सेट्स मीन्स हमें सेट्स में एक यूनिक वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम सेट्स का यूज करेंगे। मैं इसका कोड ही लिख दे रही हूँ। आई थिंक इस मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम का अगर आप खुद से ट्राई रन करते हो तो सीरियसली आपको बहुत ही अच्छे सीखने मिलेगा और इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इस क्वेश्चन का ट्राई रन मैं इस वीडियोस में नहीं करूँगी क्योंकि ये सीरियसली बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। हम एक सेट्स का यूज करते हैं। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स वैल्यूज़ को, यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर नम इन नम्स प्रेजेंट है। अगर नम्स जो है वो हमारा प्रेजेंट है किसमें, सीन में, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि वो वैल्यूज़ पहले से प्रेजेंट है, इट मीन्स वो रिपीट हो रही है, मतलब कि हम उसको रिटर्न करना पड़ेगा नम को। और जैसे ही अगर ऐसी कंडीशन नहीं आई कि वो उसके अंदर नहीं है तो हमें सीन के अंदर ऐड करना पड़ेगा नम्स को। तो जब हम इसको, और यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी बिग ऑफ एन ही आएगी क्योंकि हमने एक ही बार लूप चलाया पूरे एरे पे। बट सेट्स इसकी बहुत ही अच्छी अप्रोच है। और यहाँ पे बट जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है बिग ऑफ एन, क्योंकि हमारे जो सीन्स के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी वो बिग ऑफ एन ही होंगी। तो हम एक और अप्रोच सोच सकते हैं। अब उस अप्रोच में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी हमें इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब जो नंबर डुप्लीकेट है वो जस्ट उसके आगे ही आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे। हम सबसे पहले नम्स को शॉर्ट कर लेंगे, फिर हम एक लूप चलाएंगे i इन रेंज ऑफ n-1 तक। एन हमें अभी इनिशियलाइज नहीं किया तो मैं लेंथ ऑफ नम्स लिख दे रही हूँ -1 तक। अब क्योंकि अगर वो नंबर बराबर हैं या रिपीटेड नंबर है तो वो जस्ट उसके एक आगे ही मिलेगा। तो हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, नम्स ऑफ i अगर इक्वल है नम्स ऑफ i+1 के, मतलब उससे अगला नंबर भी सेम है, तो यहाँ से ही रिटर्न कर जाओ नम्स ऑफ i। तो ये सबसे अच्छी अप्रोच है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
है और फिर हमने लूप लगा दिया है, बट यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 ही है क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो ये स्पेस बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बिग ऑफ n लगाया है। यहाँ पे अगर हमारी ये log n होगी और यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगी बिग ऑफ n, तो जिसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी बिग ऑफ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, बिग ऑफ n log n। तो ये थी, तो ये यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। अगर आप इसका ड्राई रन कर सकते हो तो खुद से ट्राई करना, और ओबियसली अगर आपने पहली इस वीडियोस भी देखी हैं तो वो ओबियसली आप इसको कर सकते हो, इसका ड्राई रन खुद करोगे। तो अगली वीडियो में हम किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी जो कि मैंने 3 तरीके से सोल्व की है, ब्रूट फोर्स, और एक हमने सेट्स मेथड यूज किया है और एक हमने शॉर्टिंग करके किया है। तो इसका ट्राई रन आप लोगों को करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ स्टूडेंट्स।